ये बात है उस समय की जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। रुडयार्ड किपलिंग साहब, जिनकी कहानी श्रृंखला की किताब है द जंगल बुक, वो उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने लंदन के अखबार में प्रकाशित एक खबर पढ़ी जो प्रकाशित हुई थी लगभग सन 1831 के आसपास। खबर थी एक लड़के के बारे में जिसे पेंच सिवनी क्षेत्र के जंगल से पकड़ा गया था, जो कि जंगल में भेड़ियों के साथ रहता था। इस खबर को लिखकर भारत से लंदन भेजने वाले अधिकारी स्वयं वही थे जिन्होंने उस समय उस बच्चे को जंगल में पाया और फिर अपने साथ ले आए। वो अंग्रेज अधिकारी थे तत्कालीन जबलपुर के कमिश्नर कर्नल विलियम स्लीमन, और इस काम में उनका साथ दिया उस वक्त के सिवनी और बालाघाट जिले के डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट जॉन मूर ने। और दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर जो स्केच देख रहे हैं उसे बनाया था लेफ्टिनेंट जॉन मूर ने। ये उसकी अनुकृति है। लो, फिर आ गया तुमसे मिलने का टाइम। इस टाइम का इंतजार मुझे साल भर बड़ी बेसब्री से रहता है। और पता है, जंगल के सारे दोस्त, पेड़ पौधे, नदी, झरने, फूल पत्तियां, झाड़ियां और गुफाएं तुम्हारे इंतजार में बेसुध हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आकर तुम्हें काफी मजा आएगा और यहाँ की सीख को तुम सारी दुनिया में फैलाओगे। मोगली महोत्सव में छात्र छात्राओं को वन्य जीव, पेड़ पौधों और मानव जीवन के बारे में 3 चरणों में जैव विविधता एवं जैव संसाधनों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से परिचय कराया जाता है। ये तीनों गतिविधियां 3 दिनों में संचालित हो पाती हैं। मोगली महोत्सव में भाग लेने आए समस्त जिलों के प्रतिभागियों को उनके शिक्षक सहित बघीरा, का और बालू समूह में रखा जाता है। चक्रीय क्रम में प्रत्येक समूह एक एक गतिविधियों की भागीदारी हेतु सुबह 5:30 बजे अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। पार्क सफारी पर जाने वाला दल अपने अपने समूह के साथ जिप्सी वाहन में लगभग 8 बच्चे, शिक्षक एवं गाइड सहित पार्क सफारी के लिए सुबह 6 बजे प्रस्थान कर विभिन्न रास्तों एवं स्थानों में पार्क सफारी का आनंद लेते हैं। जंगल में टाइगर को देखने के लिए कभी कभी अथक प्रयास करना पड़ता है। वो जा रहा। और जब दिख जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। अगले चरण में दूसरे दिन नेचर ट्रेल या ट्रैकिंग पर सुबह 6 बजे बड़े बड़े वाहनों में अपने शिक्षकों, सहजकर्ता, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जंगल में नियत स्थान पर उतरकर 1 या 2 उप समूह में बंटकर मन में रोमांच, भय, उत्सुकता और सावधानी सहित कदम घने जंगलों में पड़ते हैं।
जंगल को देखना और जानकारी सहित निकट से देखने में बहुत अंतर होता है। अंतिम चरण में तीसरा चरण होता है ग्राम भ्रमण का, जहां मोगली मित्रों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराया जाता है। दिनों की शाम अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम होती है। और खास बात ये है कि इन कार्यक्रमों को ये बच्चे इन्हीं 3 दिनों में तैयार करते हैं। धन्यवाद श्रीमान। तो आओ मोगली मित्रों, गाओ जागरूकता गान। सच में यही तो है प्रकृति से संवाद का महा महोत्सव, मोगली बाल महोत्सव। एक बात कहें दोस्तों, मोगली कहीं गया नहीं, वो तो यही कहीं है। मुझे लगता है कि मोगली तुम यहीं कहीं हो, इन जंगली हवाओं में, इन वादे शवाओं में, पक्षियों की चहचहाहट में, आवारा बादलों की टकराहट में, हिरणों की उन्मुक्त कुलाचों में, वनवासियों के मदहोश नाचों में, खरगोशों की फुदकियों और बंदर कूद में, बारिश के पानी की हर एक बूंद में, नदियों की कलकल छल छल में तुम हो, आज और आने वाले कल में तुम हो। तुम कहाँ गए? कहीं नहीं गए मेरा मन कहता है। तुम यहीं कहीं हो, यहीं कहीं हो मेरे मित्र मोगली, तुम यहीं कहीं हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, मिलाइए हाथ अपने साथियों के साथ और निकल पड़िए जंगल की ओर, मिलने जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से। क्या पता घूमते घूमते आपको भी मिल जाए पेंच के जंगल में आपका दोस्त मोगली। और पता है, हमें मोगली कई बार जाने अनजाने छोटे छोटे संदेश भी देता है। मैंने एक चिड़िया पाली। अच्छा? एक दिन वो उड़ गई। फिर मैंने एक गिलहरी पाली। अरे वाह! एक दिन वो भी चली गई। ओह, फिर क्या किया? फिर मैंने एक पेड़ लगाया। अच्छा। दोनों वापस आ गए।